इस क्वेश्चन में हमें जेड एंड डब्ल्यू टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ जेड डब्ल्यू दिया हुआ है दैट इज 1 एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 में क्वेश्चन में गिवन है और हमें कुछ वैल्यू निकालनी है जेड एंड डब्ल्यू कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ जेड डब्ल्यू इनका वैल्यू निकालना है बिकॉज आपको दोनों ऑप्शंस में सेम ही चीज़ दी हुई है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम जैसे यहाँ से शुरुआत कर देते हैं कि आर्ग्यूमेंट अगर आप लिखते हैं कभी भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू और उसका वैल्यू आपको गिवन है कि दैट इज पाई अपॉन 2, आपने लिख लिया। अब अगर हमें कॉन्जुगेट ऑफ डब्ल्यू के आर्ग्यूमेंट से डील करना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट विल बी प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 बिकॉज हमें उसी फॉर्मेट में डील करना है। तो आपने दोनों चीज़ें लिख ली। जब भी आप दो कॉन्जुगेट को प्लस में लिखते हो तो आप उनको मर्ज करके लिख सकते हो, इसे आप लॉगरिथम में भी लिखते हो। दिस विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू बार इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो हमें ये एक रिलेशन मिल गया कि जो भी आर्गुमेंट होगा जेड डब्ल्यू बार का दैट विल बी पाई बाई 2। तो हमने ये निकाल लिया। सेकंड हमें जो रिलेशन दिया हुआ है दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड डब्ल्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। जब भी आपको मॉडुलस दिया हुआ है तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो। तो इसका मतलब हम मॉडुलस ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू निकालेंगे दैट विल ऑल्सो बी 1। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट होगा उसका मॉडुलस भी आपका सेम ही होगा, हो जाएगा आपके पास 1। तो हम नेक्स्ट पार्ट में इन तीनों से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आपके पास अब दोनों अलग अलग अगर मॉडुलस है तो आप उनको मर्ज करके ले सकते हो कि मॉडुलस ऑफ जेड डब्ल्यू बार इक्वल्स टू कितना होगा, दैट विल बी 1। तो हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि जेड डब्ल्यू बार का वैल्यू पहले निकाल लें और तो उससे हमारा काम हो जाएगा। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया है और पाई बाई 2 उसका एंगल भी मिल गया है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जेड डब्ल्यू बार जो भी होगा ना उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी आर। अब आर कितना है, आर है आपके पास 1 ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का मतलब पाई बाई 2। आपने इसको इस तरीके से लिख लिया और अगर आप इसका वैल्यू लिखेंगे तो दैट विल बी कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो अगर हम जेड डब्ल्यू बार का वैल्यू निकालते हैं दैट विल बी, ये तो कोस पाई बाई 2 तो आपका 0 हो जाएगा और साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी आयोटा। तो हम पहले देख लेते हैं कि क्या ये रिलेशन हमें कहीं ऑप्शन में मिल रहा है क्या। तो जेड डब्ल्यू बार का वैल्यू आपको अ, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो आपके कट हो गए, ये दोनों ऑप्शंस आप नहीं लेंगे। सेकंड, अगर आपको डील करना है जेड बार डब्ल्यू से तो आप दोनों साइड में कॉन्जुगेट ले सकते हैं। दोनों साइड में कॉन्जुगेट लोगे तो आपका जो यहाँ पे जेड का कॉन्जुगेट बन जाएगा एंड यहाँ पे आपका डब्ल्यू का कॉन्जुगेट डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट डब्ल्यू हो जाएगा। एंड अगर आप आयोटा का कॉन्जुगेट निकालोगे दैट विल बी माइनस आयोटा। तो हम इस वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि क्या ऑप्शन में ये वाला पार्ट तो नहीं दिया हुआ है। तो आप फोर्थ ऑप्शन में देखोगे तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं।